नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन पार्टियों की एक बैठक की घोषणा की थी। आज इंडिया गठबंधन पार्टियों के सांसद के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई। वहीं बुधवार को इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ कांग्रेस बैठक करेगी। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बैठक को लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सोमवार को भारत दौरे पर पहुंचे केन्याई राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो का आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि केन्याई राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। केन्या के किसी राष्ट्रपति की बीते 6 सालों में यह पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का दावा है कि राज्य में चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से ऐतिहासिक बारिश हुई है, लेकिन इस बारिश से पहले के मुकाबले नुकसान कम हुआ है। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि चक्रवाती तूफान के दौरान राज्य में 2015 से भी ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन पहले की तुलना में नुकसान काफी कम हुआ है। साल 2015 में जो बाढ़ आई थी वह कृत्रिम बाढ़ थी, लेकिन इस बार प्राकृतिक कारणों से भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लखनऊ की समिट बिल्डिंग में कम उम्र के बच्चों को शराब परोसे जाने के मामला उठाने को लेकर गंभीरता से लेते हुए आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 21 साल की कम उम्र वाले बच्चों को बार और मदिरा की दुकानों पर शराब परोसने व देने में कड़ाई से रोक लगाई जाए। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के समर्थकों ने मंगलवार को हैदराबाद में प्रदर्शन किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। इस दौरान एक समर्थक ने कहा, हमारी कोई और मांग नहीं है, हमें इतने दिनों तक भाजपा और बीआरएस से लड़ाई लड़ी है। एक रेवंत रेड्डी की वजह से 65 विधायक जीते। हम चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी को सीएम बनाने के अलावा और कुछ नहीं बनाया जाए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव जारी है। प्रदूषण के स्तर में 3 दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। बीते दिन दिल्ली में AQI खराब स्तर पर था। आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में 340, अशोक विहार में 315, ITO दिल्ली पर 307 और जहांगीरपुरी में 332 AQI दर्ज हुआ है। मंडी हाउस पर साहित्यिक एकेडमी की ओर से आयोजित पुस्तक मेला पुस्तकायन का चौथा दिन बच्चों के नाम रहा। प्रिय बाल लेखक से मिलिए कार्यक्रम में बच्चे साहित्य एकेडमी के पहले बाल साहित्य पुरस्कार विजेता प्रकाश मनु से मिले। इनसे कार्टून बनाने के गुण सीखे, कहानियां कविताएं सुनी। प्रकाश मनु ने बच्चों को बताया कि प्रेमचंद्र की कहानियों ने उन्हें प्रेरणा दी है। प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑटोमेटिक टेस्ट देना होगा, जिसके लिए 100 रुपए अतिरिक्त यूजर चार्ज भी देना होगा। परिवहन विभाग की नीति में इस बदलाव पर सोमवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। प्रदेश में 21 ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बन रहे हैं, जिनमें से 8 प्रस्ताव परिवहन विभाग के पास भी कर दिए गए हैं। सचिव परिवहन अरविंद सिंह वांकी ने बताया कि अभी तक देहरादून में ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर से टेस्ट के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते थे और आए हैं, लेकिन अब प्रदेश में सभी 21 ARTO क्षेत्रों में ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मौसम की करवट लेने के बाद तापमान लुढ़कने का सिलसिला बना हुआ है। मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 1 डिग्री गिरकर 10 डिग्री पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले सुबह से ही आसमान में हल्के कोहरे से घिरा नजर आया, लेकिन सूरज निकलने के साथ ही मौसम साफ हुआ, लेकिन ठंड का असर बरकरार है। ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आती रहती हैं। हाल ही में ऐश्वर्या और आराध्या की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें दोनों डांस करती हुई दिखाई देती हैं। वहीं जेनेलिया डिसूजा भी उनके साथ दिखाई दे रही है। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। मां बेटी किसी पार्टी में शामिल होने पर पहुंची थी, जिसमें उनके अलावा अन्य सेलिब्रिटी भी पहुंची। आराध्या को पहली बार इस तरह डांस करते हुए देखा जा रहा है। इससे पहले मां ऐश्वर्या के बर्थडे पर आराध्या मीडिया के सामने रूबरू हुई थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।